हाय दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपको कहीं भी लगता है, कोई भी रिलेशनशिप में या फिर कहीं भी कोई भी जगह आप हो, अगर आपको लगता है कि आपको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा है जो पाने की आप डिज़र्व करते हो, जो कि आप डिज़र्विंग हो, जिसके लिए आपको लगता है कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो, आपको जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जितना लव मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो उस जगह से, उस रिलेशनशिप से आपको हट जाना ही बेहतर है। बिकॉज़ ये आप ज़िंदगी जीने आए हो और ये ज़िंदगी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, वैल्यूएबल है। इसको हमेशा एंजॉय के साथ जियो, इसको हमेशा बहुत खुशी के साथ जियो, क्योंकि यहाँ हम आए हैं जीने। बहुत पुण्य कर्म करने के बाद एक इंसान को मानव जीवन मिलता है, तो इसे एंजॉय करना है। लाइफ का मतलब ही है सुख दुख। लाइफ हमारे एक सिक्के की तरह है, जिसका एक पहलू में सुख है और दूसरा पहलू में दुख। तो ये तो आता जाता रहेगा, पर आपको इतना भी टेंस्ड नहीं होना है। बिकॉज़ चैलेंजेस आते हैं जाते हैं, इसे फेस करना होता है। यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलता है एंड वो चला भी जाता है आफ्टर लर्निंग आवर लेसन्स। बट अगर वो ही लेसन सीखने में आप बहुत ज़्यादा लेट करते हो, तो आपको वही सेम चीज़ बार बार रिपीटेडली पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा, जब तक नहीं आप सीखोगे। बिकॉज यू हैव कम हियर टू लर्न योर लेसन एट फर्स्ट एंड देयर आफ्टर यू कैन एन्जॉय योर लाइफ सो मच पीसफुली। सो ये हम समझने में बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं, गलती कर देते हैं। हमें लगता है कि हम यहाँ आए हैं तो बस मुझे सुख ही भोगना है, दुख हम नहीं देखेंगे। इसीलिए हम इतना अटैच्ड हो जाते हैं हर किसी इंसान से, हर किसी चीज़ से। हम हमेशा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आशावादी होते हैं कि हमेशा अच्छा ही रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। जब नहीं होता है तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बट ये करना नहीं है। आपको एक खुशी के मोमेंट में भी जितना हैप्पीनेस आपको फील करना है, एक गम के मोमेंट में ही उतना ही आपको गम महसूस करना है। ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। इसका मतलब क्या है? आपको लाइफ में हमेशा बैलेंस रहने की ज़रूरत है। बैलेंस ही एक चीज़ है जो आपको एक परफेक्ट लाइफ जीने में मदद करेंगे। आप क्या हो जाते हैं, जब कोई खुशी का मोमेंट आता है आप उसे पकड़ के जकड़ के रख लेते हो, इतना खुश हो जाते हो, आपको लगता है वही चीज़ बार बार आपके साथ होंगे और एट द एंड ऑफ आवर लाइफ हम उसी तरह से ही जिएंगे। बट ऐसा तो होता नहीं है। फिर दुख जाता है, सुख जाता है, फिर दुख आता है। तो इसे क्या करना है, हमें इजीली एक्सेप्ट करना है। हर एक चीज़ को इजीली हमें ग्रहण करना है। ये जो एक्सेप्टेंस का प्रक्रिया है, इसे हमें बहुत जल्दी सीखने की ज़रूरत है कि लाइफ में कोई भी परिस्थिति आए, मैं इतना भी नहीं उछल कूद करूँगी कि इतना एक्साइटमेंट नहीं दिखाऊंगी कि नेक्स्ट टाइम में जब वो ही खुशखबरी या फिर खुशी का मोमेंट नहीं आए, तो फिर मैं इतना हताश हो जाऊंगी कि मैं जीने का इच्छा ही खो दूंगी। आपको हमेशा बैलेंस रहना है, और जब भी सुख या दुख जो भी आए, आपको हमेशा यही सोचना है कि ये चीज़ परमानेंटली नहीं है। ये आया है आज, फिर कल चला जाएगा। तो आज आया है, इस मोमेंट में आप इसे एंजॉय कर लो एंड देन आप फिर बैलेंस हो जाओ, फिर नॉर्मल हो जाओ। इससे क्या होगा, आप बैलेंस रहोगे, आपके अंदर कोई ईगो या फिर कोई अहंकार भी नहीं आएगा, और आप अपने लाइफ के,
अगर कोई क्षेत्र में आप उन्नति कर रहे हो तो उसमें आप और ज़्यादा बेटरमेंट दे पाओगे, और ज़्यादा आपका बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे। वरना आप तो खुशी में इतना अंधा हो जाओगी कि आपके अंदर अहंग आ जाएगा और आप बाकी सब काम को छोड़ दोगे, बस उस खुशी के पीछे ही दौड़ते रह जाओगे, बाकी चीज़ आप मिस कर दोगे। ये नहीं करना है। जब कोई खुशी आए तो आपको दिमाग में ये चीज़ रखना है कि मुझे अभी एंजॉय तो करना है, फिर नेक्स्ट मोमेंट में हमें भूल जाना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है, हमारे ईश्वर को बताना है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस टाइप ऑफ मोमेंट, दैट्स वाई आई एम सो मच हैप्पी टुडे, एंड देन यू हैव टू फॉरगेट इट। एंड इसके बाद आपको फिर से बैलेंस होना है, फिर से आपको लाइफ को किस तरीके से जीना है। आपको मेनली भूलना नहीं है कि लाइफ क्या है, हम लोग आए क्यों हैं। एंजॉय तो करने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बस एंजॉय करेंगे। इसमें चैलेंजेस भी आता है, हमें सीखना है, हम सीखने आए हैं। हम जब तक नहीं सीखेंगे, एक चीज़ बार बार रिपीटेडली पैटर्न में बार बार होता ही जाएगा हमारे साथ, हमें सिखाने के लिए कि तुम क्यों नहीं सीख रहे हो। अगर कोई इंसान कोई इंसान को, मैं एज ए एग्ज़ाम्पल आपको बता रही हूँ, कोई इंसान को मैं हद से ज़्यादा प्यार दे रही हूँ, तो उससे पहले ज़रूरत था तो वो प्यार लेगा। कोई भी इंसान हो, आपका कोई करीबी दोस्त हो, आपका फैमिली मेम्बर में कोई हो, कोई भी इंसान हो, कोई बच्चा भी हो, कोई भी हो, अगर वो इंसान को आप प्यार दे रहे थे तो उसको जितना प्यार चाहिए था उतना प्यार वो ले लेगा। एक हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, बट आफ्टर गिविंग दिस टाइप ऑफ लव, आप जितना प्यार उसको दे रहे हो, जितना ज़रूरत था उतना उसने ले लिया। एंड उसके बाद भी अगर आप दे रहे हो, एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो क्या होगा, वो ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसका पेट भर चुका होता है। तो फिर वो इरिटेटेड हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, कि उसे लगेगा कि ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, तो इससे मुझे दूर भागना है। आप कोई भी बात कहने जाओगे वो आपको भगा देगा, आप कोई भी बात उसके साथ शेयर करने जाओगे तो वो नहीं सुनेंगे, उतना इम्पोर्टेंस से आपको नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, जितना कि वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझता है, क्योंकि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हो। आप कभी भी उनको खुद को उनसे ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं दिखाते उनको। वो जो कहता है वही सही है। वो अगर आपको डांट दिया तो आप चुप हो गए, आपका खुद का कोई ओपिनियन, खुद का कोई मतलब एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, तो इससे क्या होगा, वैल्यू तो कम ही गए। मानो एक कप है जिसमें आप चाय डाल रहे हो, तो वो कप भरने के लिए जितना चाय देना ज़रूरी था आप उतना डाल चुके हो, और वो कप का जितना क्वांटिटी है उससे भी ज़्यादा आप डालोगे तो चाय गिरेगा ना, नीचे ओवरफ्लो हो जाएगा। उसी तरीके से इंसान का दिमाग भी है, जितना उसे चाहिए उतना ही दो, ज़्यादा दोगे तो आपका वैल्यू तो नहीं रहेगा, ऊपर से वो चीज़ ना के बराबर हो जाएगा। वो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही आपका केयर करेंगे, ना ही आपका वैल्यू करेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट दो, सेल्फ केयर करो, और खुद को ज़्यादा वैल्यू दो, फर्स्ट प्रायोरिटी दो, नॉट इन द सेंस ऑफ ईगो और एटीट्यूड, और मैं ही सब कुछ जानती हूँ, इस तरीके से नहीं, इन द सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। आपको हमेशा पॉजिटिवली, जैसे हमारे ईश्वर सोचते हैं कि वो कहते हैं कि हमें शक्ति वहाँ पर दिखाना है जहाँ ज़रूरत हो, पर कोई वीक, दुर्बल इंसान के सामने अपना शक्ति का एक्सप्रेस मत करो। तो वो कौन करता है, जो डेविल होता है, जिनके कोई
सच में क्षमता नहीं है उनके अंदर। वो किसी का ऊपर अपना भड़ास निकाल देते हैं। तो एक इस तरीके से आपको सोचना है कि आपको लॉजिक भी समझना है कि क्यों नहीं करना चाहिए और कितना करना चाहिए। जब आप इतना सोच लिया, जब आप ये करना शुरू कर दोगे, तो आप देखोगे आपका लाइफ खुद 360 एंगल में चेंज हो जाएगा एंड आपके आसपास के लोग भी चेंज हो जाएंगे। आपको हमेशा ही हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, काइंड नेचर की होना है, एक मदरली नेचर आपको कैरी करना है। बट एक मदर कैसे होते, स्ट्रिक्ट जब अपने बच्चे बदमाशियाँ करते हैं उनको पीटते भी हैं, और सबसे ज़्यादा प्यार वो मदर ही करते हैं अपने बच्चों से। तो इस तरीके से आपको पेश आना है। जब टाइम आए तो अपना शक्ति का आपको जाहिर भी करना है, आपको अपने असली रूप भी दिखाना है, और सही टाइम पे आपको अपना इमोशन भी एक्सप्रेस करना है, आपको हम्बल भी रहना है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।